एक अखबार में छपा खबर उनके बारे में कि हनुमान मंदिर का बाउंड्री बचाने वाले के साथ क्या हुआ और बाउंड्री तोड़वाने के पक्ष में जो खड़े थे उनके साथ क्या हुआ। पटना रेलवे स्टेशन और महावीर मंदिर के सामने एकदम पूछ करके दिखा दीजिए कि मनीष कश्यप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं। तो ये पटना नहीं हम लोग मोतिहारी में है ना, यहाँ भी बहुत सारा मंदिर है ना, है ना। मंदिर के आसपास घूम जाइए, बेतिया में मंदिर है ना, काली मंदिर के आसपास, दुर्गा बाग के आसपास घूम जाइए। बताना चाहता हूं लॉजिकली डेटा के साथ कि इस देश में जितना सरकारी अस्पताल नहीं है, जितना सरकार ने अस्पताल नहीं बनाया है, उससे जो है 2 गुना से ज्यादा जो है मंदिरों ने कहा था। हाँ। रात को 12 बजे वो निकले थे हॉस्पिटल सही का। हाँ। और उन्होंने कहा था कि मंदिर से ज्यादा जरूरी है हॉस्पिटल बनाना। हाँ। अब आप इस हिसाब से हॉस्पिटल और मंदिर के डिबेट को समाप्त कर दिए। हाँ। कि वो बेचारे चारों खाने चित्त हो गए। हाँ। और सरकार भी उनकी गिर गई। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि मंदिर से विकास होता है? पहले ये बताइए। देखिए मस्जिद हम पढ़े लिखे युवा हैं, और जब आप नेशनल न्यूज चैनलों पे या बड़े बड़े डिबेट में जाइएगा तो ये लॉजिकली बात नहीं करते हैं, खुद तर्क की शुरुआत की और मेरा वीडियो खूब वायरल हुआ, और एक ही बार नहीं अनेकों बार वायरल हुआ। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अनेकों देश के पास है। नाइजीरिया के पास है, वेनेजुएला के पास है, कतर के पास है, कुवैत के पास है, ईरान के पास है, इराक के पास है ना। लेकिन सबसे समृद्ध अगर मुसलमान देश में और एक सिविलाइज देश जहां पे आतंकवादी पैदा नहीं होते हैं, वो है सऊदी अरबिया। अगर तेल से विकास होता तो इराक का भी विकास हो सकता था, ईरान का भी हो सकता था, वेनेजुएला का हो सकता था, नाइजीरिया का हो सकता था, सूडान का हो सकता था, इन सब देशों का हो सकता था। नहीं हुआ, सऊदी अरबिया का हुआ। लोग समझते हैं सऊदी अरबिया का विकास तेल से हुआ, नहीं, गलत, उन्हें नहीं पता है। सऊदी अरबिया का विकास जो है मस्जिद से हुआ, जो मक्का मदीना मस्जिद है उससे। हिंदुस्तान को अगर 2 पार्ट में देखा जाए, एगो दक्षिण भारत, एगो उत्तर भारत, तो सबसे ज्यादा विकास जो है दक्षिण भारत का हुआ। काहे कि वहां पे ज्यादा मंदिर है। जब आदमी धार्मिक होगा तो कुकर्म कम करेगा, पाप कम करेगा, और धार्मिक होगा वो अधिकारी बनेगा ना, नेता भी बनेगा ना, तो वो कम भ्रष्टाचार करेगा। तो इसीलिए धर्म से विकास होता है, और धर्म से विकास के बीच में एगो मंदिर पहाड़ के रूप में खड़ा है। जब आप मंदिर से गुजरते हैं अपने घर से निकलते समय और ऑफिस जाते हैं, तो आपको इस बात का एहसास होता है कि अगर हम गलत करेंगे तो ये मंदिर में जो दंडाधिकारी बैठे हुए हैं और ऊपर जाएंगे हम, तो हमसे हमारे कर्मों का हिसाब लेंगे। क्या बात है, लेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम धर्म से ऊपर उठ के हम लोग नहीं विश्वास करते हैं। अरे धर्म में अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप यकीन कीजिए कि जिस दिन आप 60 साल से ऊपर के हो गए और निकम्मा हो गए, आपका शरीर जो है काम करना बंद कर दिया, तो समझिए कि आपका बेटा आपको आपके घर से निकाल देगा। और वो बेटा सही कर रहा है निकाल के, काहे कि उसको पता है कि आप तो अनयूज्ड है, आपका तो कोई काम नहीं है। और वही बेटा अगर धार्मिक होगा तो उसे पता है कि अपने पिता का महत्व क्या है, और वो आपको अपने घर से कभी नहीं निकालेगा। बात आप जो है वो एक नैतिक और धार्मिक बात बोल रहे हैं। हाँ। आप डाटा के साथ प्रूफ करिए कि हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है कि मंदिर ज्यादा जरूरी है। देखिए हॉस्पिटल भी जरूरी है, लेकिन हॉस्पिटल से ज्यादा जरूरी है मंदिर। कैसे? क्यों? जब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं तो कहते हैं कि भगवान बचाए, और भगवान ऐसे अनेकों लोगों को बचा लेते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, जहां पे यहाँ की सरकारें फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, असक्षम हो जाती है, वहां पे जो है पटना का हनुमान मंदिर खड़ा रहता है 7-7 गो अस्पताल लेके। वहां पे साहित शिरडी का जो है वो मंदिर जो है अस्पताल लेके खड़ा रहता है। तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है अस्पताल लेके खड़ा रहता है। और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं लॉजिकली डेटा के साथ कि इस देश में जितना सरकारी अस्पताल नहीं है, जितना सरकार ने अस्पताल नहीं बनाया है, उससे जो है 2 गुना से ज्यादा जो है मंदिरों ने अस्पताल बनाया। मंदिरों ने। और सरकारी अस्पताल में जितना अच्छे से इलाज नहीं होता, उससे ज्यादा मंदिरों के अस्पतालों में इलाज होता है। यह डेटा है, और लोगों से पूछिए ये बात सही है कि नहीं। रही बात मंदिर से विकास का, अयोध्या राम मंदिर बना, राम मंदिर के अंदर कितने ब्राह्मण लोगों को रोजगार मिला? केवल पंडित जी लोग जो है क्यों रोजगार? सुनिए कितने पंडित जी लोगों को रोजगार मिला राम मंदिर के अंदर? 20 गो, 25 गो, 50 गो, 100 गो। लेकिन राम मंदिर के आसपास सारे बनिया भाई लोगों का विकास हुआ।
राम मंदिर के आसपास आप जातीय जनगणना करा लीजिए तो जितना पंडित जी नहीं होंगे लोग उससे 100 गुना डेटा सर्वे कराइए। और बिहार के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आप राम मंदिर मत जाइए, अयोध्या मत जाइए, आप हनुमान मंदिर चले जाइए, पटना का हनुमान मंदिर, उसमें ऊपर से नीचे गिनिए कि कितना पंडित जी लोग रोजगार करते हैं, 10 गो नहीं 20 गो। लेकिन हनुमान मंदिर के आसपास जितना दुकान है जो हनुमान मंदिर की वजह से चलता है, उसमें जाके डेटा गिनिए तो आपको जो है सबसे ज्यादा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग जो है अपना अपना दुकान खोल के है, अपना अपना दुकान खोल के। यानी हनुमान जी जब आशीर्वाद देते हैं तो पंडित जी पे कम देते हैं, दलित पे ज्यादा, पिछड़ा पे ज्यादा। और जाइए, नहीं विश्वास है तो यहां से उठिए और तेजस्वी जी जो बोल रहे थे कि मंदिर की जरूरत नहीं है, वो चले और बिहार के लोगों को साफ साफ दिखाया जाए और डेटा बाई नाम, भाई फलाना तुम कौन जात के हो, तुम्हारा दुकान जो है हनुमान मंदिर की वजह से चलता है कि नहीं चलता है, तब आपको पता चलेगा कि मंदिर की वजह से दलितों का भी विकास होता है, पिछड़ों का भी विकास होता है, अति पिछड़ों का भी विकास होता है और स्वर्णों का भी विकास होता है। यहाँ मैं एक अपील डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार भाइयों से करूंगा कि आप लोग थोड़ा माइक लेकर के पहुंच ही जाइए पटना रेलवे स्टेशन और महावीर मंदिर के सामने। हाँ। एकदम पूछ करके दिखा दीजिए कि मनीष कश्यप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो ये पटना नहीं, हम लोग